अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हम कर सेकंड ईयर पार्ट 3 और आज का हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है एग्ज़ाम के वाले से। सूबाई हुकूमतों का ढांचा, जिस पाकिस्तान में सूबाई हुकूमतों का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कैसा ढांचा होगा, किस तरह वो एक हुकूमत करेंगे, उसके वाले से आज हमने डिस्कस करना है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सूबाई हुकूमत की तंजीम और इसका तरीक़ाकार वफाकी हुकूमत से मिलता जुलता है। सूबाई सतह पर सूबाई सेक्रेटेरिएट, मुंसलिका दफातर, माता दफातर और दीगर खुद मुख्तार नीम खुद मुख्तार अदारे मौजूद हैं। इसके काम करने का तरीक़ाकार तकरीबन वफाकी हुकूमत जैसा ही है। वफाकी हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट यानी जो पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है, एक जो सिर्फ सूबे को, एक पूरे पाकिस्तान को। वफाकी हुकूमत के पूरे पाकिस्तान के लिए, जो सिर्फ सूबे के लिए, पंजाब के अलग, सिंध सहल वो होती है सिर्फ सूबाई हुकूमत को। तालीम, सेहत, ज़राअत, सनत, सूबाई टैक्स, ज़राए आमदरफ्त और दीगर बहुत से कामों पर इख्तियारात हासिल होते हैं। सूबाई हुकूमत की तंजीम को तफसील हस्ब ज़ाल है। 18वीं हुकूमत के 18वीं आइन के तहत बहुत से इख्तियारात वफाकी हुकूमत से सूबों को मुंतकिल कर दिए गए हैं बहुत से शोबों में। ठीक है। सूबाई गवर्नर, गवर्नर सूबे का आइनी सरबराह होता है जिसको सदर नामजद होता है। यह एक वफाकी फेडरल इकाई होती है। ठीक है। जब तक सदर चाहे गवर्नर अपने ओहदे पर बरकरार रह सकता है। गवर्नर सूबाई असम्बली का इजलास तलब करता है, इसे ख़ताब करता है और वज़ीर आला के मशवरे पर असम्बली तोड़ सकता है। गवर्नर वज़ीर आला के मशवरे पर तमाम नज़्म नस्क चलाता है। हालात के फ़ौरी तकाज़े के पेश नज़र ऑर्डिनेंस भी जारी कर सकता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है इसमें कि सूबाई गवर्नर का क्या रोल है, सूबाई गवर्नर का क्या चलता है। अब है टॉपिक अगला, चीफ मिनिस्टर, वज़ीर आला, जिसके पास बहुत से वो एक इंतज़ामी सरबराह होता है। ठीक है, जो इंतज़ामी, ठीक है, इसके अंदर वज़ारतें भी होती हैं। सूबे का इंतज़ामी सरबराह वज़ीर आला होता है जिसका इंतखाब मुतल्लिका सूबाई असम्बली का सतह राय से करती है। मुतल्लिका सूबाई असम्बली में अक्सरियत कायम रहने तक अपना ओहदा पर फाइज रह सकता है। वज़ीर आला का मामला चीफ सेक्रेटरी होता है। वज़ीर आला चीफ सेक्रेटरी के ज़रिए से सूबे की इंतज़ामिया को कंट्रोल करता है, इसकी कारकर्दगी को बेहतर बनाता है और अपनी काबीना का भी सरबराह होता है जिसकी तश्कील अपनी मर्जी से करता है, यानी खुद अपनी वज़ारतें किस किस को वज़ीर रखना है। सूबे के अमन अमान का ज़िम्मेदार होता है, यानी मुल्क सूबे के अंदर जो निज़ाम है ना हुकूमत का, वो वज़ीर आला ही चलाता है। कायदे-ए-मान होने की वजह से सूबाई असम्बली पर पूरी गिरफ्त रखता है और आसानी से कानून साजी करवा सकता है। अब आगे है कैबिनेट, काबीना। हर सूबे में सूबाई काबीना होती है। जिस तरह वफाकी काबीना होती है ना, वज़ीर-ए-आज़म के नीचे वज़ीर होते हैं जो अपने काम करते हैं महकमे में, इस तरह सूबे के अंदर भी उसकी सूबाई काबीना होती है। सूबाई वज़ीर होते हैं जो वज़ीर आला के अंडर अपना वो एक अपने महकमे के सियासी सरबराह होते हैं। हर वज़ीर अपने महकमे का सरबराह होता है। वज़ीर आला को महकमा की पॉलिसियों और कारकर्दगी के मुतल्लिक़ आगाह करता है। महकमे का सियासी सरबराह होने की वजह से वो वज़ीर आला के सामने जवाबदेह होता है और मुतल्लिक़ा सूबाई असम्बली में अपनी वज़ारत के मुतल्लिक़ पूछे गए सवालात को जवाब देता है। अब चीफ सेक्रेटरी, यानी जो सबसे चीफ सेक्रेटरी होता है, जो वज़ीर आला का जो होता है सियासी सरबराह, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी सियासी सरबराह, सॉरी, यानी वो चीफ सेक्रेटरी निज़ामी मुल्क के सूबे का सरबराह होता है, यानी वज़ीर आला का चीफ सेक्रेटरी होता है। वो सूबे में अफसरशाही का सीनियर तरीन फ़र्द होता है। वो सूबाई काबीना का सेक्रेटरी होता है और उसके फैसलों पर अमल दरामद के लिए ज़िम्मेदार होता है। चीफ सेक्रेटरी तमाम सेक्रेटरियों की कमेटी का चेयरमैन भी होता है जो तमाम सेक्रेटरियों की कारकर्दगी का जायज़ा लेता है और उनको वक्तन फ़ौक्तन हदायत जारी करता है। चीफ सेक्रेटरी तमाम किस्म की सरगर्मियों से बाखबर रहता है और किसी महकमे से किसी किस्म की इत्तलात वसूल करने और किसी खास अमल में कार्रवाई करने का मजाज होता है। हर महकमे का सेक्रेटरी बराह रास्त चीफ सेक्रेटरी के मातहत होता है और अपने अपने महकमे की कारकर्दगी के लिए जवाबदेह होता है। अब आगे हैं सेक्रेटरी। हर महकमे का इंतज़ामी सरबराह सेक्रेटरी होता है, हर महकमे का। उसके ऊपर वज़ीर होता है, ठीक है, जो सियासी सरबराह होता है। ये इंतज़ामी आ जाता है सेक्रेटरी लेवल पे, जो कि 20 ग्रेड का ऑफिसर होता है। सेक्रेटरी अपने महकमा के वज़ीर के मामले ख़ास के तौर पर काम करता है और इसकी पॉलिसी बनाने के लिए मशवरा देता है और इसकी महकमा की कारकर्दगी के मुताबिक इत्तलात फराहम करता है। सेक्रेटरी अपने महकमा की निगरानी करता है, हुकूमत की पॉलिसियों और प्रोग्रामों को लागू करना यकीनी बनाता है। सेक्रेटरी के पास अपने फ़ैज़ के अंजाम देने के लिए कई मददगार मौजूद होते हैं। अब एडिशनल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी का मददगार होता है और अपने विंग की कारकर्दगी का ज़िम्मेदार होता है। ये 19वीं ग्रेड का अफसर होता है। ये अमूमन सेक्रेटरी से अहकाम वसूल करता और उनको नीचे भेज देता है। इस तरह नीचे से रिपोर्टें वसूल करके सेक्रेटरी को पेश करता है। ये अपने शोबे के मुलाजमीन की निगरानी करता है और
हर वो काम सर अंजाम देता है जिसका सेक्रेटरी हुक्म देता है। यह आमतौर पर फैसला साजी के अमल में शामिल नहीं होता। अब डिप्टी सेक्रेटरी, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सूबाई हुकूमत के तहत ढांचे के तहत एडिशनल सेक्रेटरी का क्या रोल है, सेक्रेटरी का क्या रोल है, डिप्टी सेक्रेटरी का रोल है, सेक्शन ऑफिसर का क्या रोल है। ये एक तरह के शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। डिप्टी सेक्रेटरी अपनी ब्रांच का सरबराह होता है। ये 18-19 ग्रेड का ऑफिसर होता है जिसका ताल्लुक वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत के मुलाजमीन से होता है। महकमे के मुतालिक फैसलों में अमल दाखिल नहीं करता बल्कि सिर्फ ऊपर से अहकाम वसूल करता है और सेक्शन ऑफिसर को अमल दरामद के लिए भेज देता है। अब आगे सेक्शन ऑफिसर। सेक्शन ऑफिसर 17वें या 18वें ग्रेड का वफाकी सूबाई हुकूमतों का मुलाजिम होता है और अपने सेक्शन का सरबराह होता है। सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी के अहकाम को अमली जामा बनाता है। सेक्शन के तमाम मामलात में अपनी डिप्टी सेक्रेटरी को रिपोर्ट करता है। यहाँ तक हुआ मुकम्मल सूबाई हुकूमतों की ढांचा। ठीक है।